अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं कुमार अभिषेक। हम हाजिर हैं खास खबरों के अपने शो आज का यूपी लेकर। आज इस शो में बात होगी पूरे केजीएमयू के प्रशासन के कोरोना संक्रमित हो जाने की। बात होगी किस तरीके से बीजेपी ने आज घोषित अपनी नई कार्यकारिणी में रखा है सामाजिक समीकरणों का ख्याल, और दिल्ली से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी अबू यूसुफ का क्या है उत्तर प्रदेश कनेक्शन। चलते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। दिल्ली में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी अबू यूसुफ का असली नाम मोहम्मद मुस्तकिम बताया जा रहा है। यह बलरामपुर के भैसाही गांव का रहने वाला है और इसकी कॉस्मेटिक की एक दुकान अपने गांव में थी जिसे ये चलाता था। अभी हाल में ही ये दिल्ली गया था और दिल्ली में इस आईईडी विस्फोट करने के मामले में इसे पकड़ा भी गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसे लेकर बलरामपुर आ रही है और उसके बाद कई और खुलासे हो सकते हैं। हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने आज अपनी राज्य कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज अपने सोशल मीडिया पर वो पूरी लिस्ट डाल दी जिसमें नई टीम का नाम है। इस नई टीम में बीजेपी ने सामाजिक समीकरणों का विशेष ध्यान रखा है। 16 उपाध्यक्ष, 16 प्रदेश मंत्री और 7 महासचिव महामंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी ने उपाध्यक्षों में 8 अगड़ी जाति से, जबकि 5 पिछड़ी जाति से और 3 अनुसूचित जाति और जनजाति से लोगों को उपाध्यक्ष बनाया है। महामंत्री के कोटे में 7 में बीजेपी ने 5 अगड़ी जाति, 1 पिछड़ी और 1 दलित जाति से अपना महामंत्री बनाया है। ये सबसे अहम संगठन होता है। प्रदेश मंत्री के 16 पदों पर बीजेपी ने 5 अगड़ी जाति से, 6 पिछड़ी जाति से और 5 दलित और अनुसूचित जाति से लोगों को चुना है। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी ने खास ख्याल इस सामाजिक समीकरण का रखा है क्योंकि इसी टीम के सहारे उसे 2022 के चुनाव में जाना है। प्रदेश अध्यक्ष खुद पिछड़ी जाति से आते हैं। ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश ये रही है कि 2022 के चुनाव के पहले सामाजिक समीकरणों का पूरा ध्यान रखा जाए। कई ऐसे लोग जो या तो पिछली मंत्रिमंडल में थे या फिर मंत्रिमंडल से बाहर आए, कई ऐसे लोग जो सांसद हैं, उन्हें भी इस बार संगठन में जगह दी गई है। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह जो महामंत्री थे, वो इस बार प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कुल मिलाकर बीजेपी की यह पूरी कवायद 1.5 साल के बाद होने वाले चुनाव को देखकर की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समीकरण, सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण और इलाकाई समीकरण को साधने की पूरी कोशिश दिखाई देती है। हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। विधानसभा का मॉनसून सत्र आज खत्म हो गया। 3 दिनों का यह विशेष सत्र कोविड महामारी के बीच में बुलाया गया था क्योंकि बेहद ही अहम अध्यादेशों को पारित कराना था। 17 अध्यादेश पारित हुए और आज योगी आदित्यनाथ ने सदन में अपना भाषण दिया। मुख्यमंत्री ने कई विषयों को आज छुआ, खासकर राम मंदिर, कानून व्यवस्था और साथ साथ किसानों को दी जाने वाली सहयोग और उनके लिए किए जाने वाले कामों की चर्चा की। लेकिन योगी आदित्यनाथ का भाषण का बहुत बड़ा हिस्सा आज कोविड यानी कि कोरोना से लड़ने में उनके प्रयास की चर्चा पर बीता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सदन को बताया कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से कोरोना की इस महामारी से लड़ रहा है और देश में सबसे बेहतर स्थिति उत्तर प्रदेश की है। बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंकड़े सामने रखे और आंकड़े के जरिए यह समझाने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में, या कह सकते हैं दुनिया के कई देशों से कोविड की स्थिति में बेहतर है। हालांकि जमीनी हालात की चर्चा लोग अलग तरीके से कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में इस बात की जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश
कोविड से बेहतर तरीके से निपट रहा है। उन्होंने क्या आंकड़े रखे, हम आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23.78 करोड़ है और उत्तर प्रदेश का पॉजिटिविटी दर सिर्फ 4.1%। साथ साथ मृत्यु दर भी 1.6 यानी कि 1.6% है। योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों से इसकी तुलना की, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, दिल्ली और फिर पूरे देश से। और इन तमाम जगहों की अगर प्रदेशों से अगर इसकी तुलना की जाए तो उसमें उत्तर प्रदेश का जो उन्होंने आंकड़ा रखा वो सबसे कम था। हालांकि मृत्यु दर में आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश से बेहतर स्थिति में था। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी दर 18% उन्होंने बताई, जबकि दूसरे राज्य तमिलनाडु में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 9% बताई। 10% उन्होंने आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को कहा, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 4.1 यानी कि पूरे देश में सबसे कम पॉजिटिविटी रेट और सबसे कम मृत्यु दर उन्होंने आज सदन को बताया। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने विदेशों का भी आंकड़ा रखा। अमेरिका, ब्राजील, भारत, रूस और इन सबों से उत्तर प्रदेश की तुलना की और कहा कि उत्तर प्रदेश के हालात काफी बेहतर हैं। आंकड़ों में तो यह दिखाई दे रहा है, लेकिन चर्चाएं कुछ और भी हैं। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में केजीएमयू का पूरा प्रशासन संक्रमित हुआ है, इसने कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया है। हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। मेरठ और अमरोहा में छापेमारी में एनसीईआरटी की नकली किताबों के बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है। एसटीएफ और लोकल पुलिस की एक संयुक्त टीम ने पिछले 2 दिनों से की गई छापेमारी में इस नकली एनसीईआरटी की किताबों को छापे जाने, उनके छापे खाने का और साथ साथ करोड़ों रुपए के इस किताब के भंडारण का भंडाफोड़ किया है। मेरठ के परतापुर में पहले दिन छापेमारी हुई, जिसमें 35 करोड़ रुपए की एनसीईआरटी की नकली किताबें मिली हैं, जबकि आज अमरोहा में भी करोड़ों रुपए के नकली एनसीईआरटी की किताबें पकड़ी गई हैं। जहां पर यह छापा पड़ा वहां एक बीजेपी के नेता का नेम प्लेट मिला। उसके बाद से इस पर सियासत भी तेज हुई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बीजेपी को इस मसले पर नैतिकता का पाठ भी पढ़ाया है। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। चित्रकूट के संत और प्रसिद्ध राम कथावाचक जगत गुरु रामभद्राचार्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज उनकी उम्र और बीमारी को देखते हुए उन्हें लखनऊ के पीजीआई में एडमिट कराया गया है। रामभद्राचार्य पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त साप्ताहिक लॉकडाउन का दौर चल रहा है। इस दौर में लॉकडाउन के दौरान स्टेट बैंक ने एक मुहिम शुरू की है, जिसमें उन्होंने एक चलंत एटीएम यानी चलता फिरता एटीएम लॉन्च किया है कि लॉकडाउन के दौरान अगर किसी शख्स को पैसे की जरूरत होती है तो वो इस चलते फिरते एटीएम से पैसे निकाल सकता है। एसबीआई के महाप्रबंधक अजय खन्ना ने बकायदा इस एटीएम को लॉन्च किया है और कई व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं। अगर मोहल्ले के कई लोगों को एक साथ पैसे की किल्लत है, वो निकालना चाहते हैं, तो वो इन नंबरों पर एसएमएस या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और उनके इलाके में, उनके घरों के पास ये एटीएम की मशीन पहुंचेगी, जहां से वो पैसे निकाल सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं क्या है उत्तर प्रदेश का कोरोना मीटर। तो उत्तर प्रदेश की खबरों को समेटे ये था हमारा न्यूज शो आज का यूपी। हम फिर कल आपके सामने खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।